हेलो मेरे बच्चों। तो आज हम लोग थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। 2 पार्ट में ऑलरेडी आ चुका है, बस ज्यादा नहीं, 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। इस 2-4 टॉपिक में हमने जो सेकंड पार्ट किया था, उस सेकंड पार्ट में क्या क्या रिवीजन करना, जो पार्ट था उसका कुछ रिवीजन, कुछ टॉपिक हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। और साथ में जो नया पार्ट जो हमने नहीं किया था, उस सब चीज को भी हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो बने रहे एंड लेट्स वॉच। देखो क्या रीजन रहा कि अमरावती वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड अमरावती जो था वो प्रॉपर अच्छे से नहीं बन पाया हमारा, ठीक है। तो 1976 के टाइम पे इट वाज, जितने भी लोकल राजा थे उन्होंने क्या यूज किया कि ये जो टेंपल है, ये जो र्यून उनको मिला अमरावती का, तो उनको ये लगा कि जितना भी र्यून्स है ये टेंपल का र्यून है, इसको अगर हम खोदेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। तो इसलिए जो उनके जो डिन्यूड स्ट्रक्चर, जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर था, उसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। किस चक्कर में, ताकि उनको अंदर से खजाना मिल जाए, ठीक है। फिर 1800s के टाइम पे, अर्ली 80s में, जो ब्रिटिश ऑफिसर कॉलिन मैकेंजी था, इन्होंने सोचा कि चलो हम क्यों ना अमरावती स्तूपा का डिटेल स्केच बनाए। जब स्केच बनाएंगे डिटेल, तो अल्टीमेटली उनको जो भी उन्होंने डिटेल वगैरह स्केच वगैरह बनाया, वो आज तक पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। फिर 1850s के बाद क्या हुआ, जितने भी स्लैब्स वगैरह थे, जितने भी वहां पे अमरावती में बचे हुए टुकड़े वगैरह थे, उन सबको अलग अलग जगह पे भेजा गया। कलकत्ता, मद्रास, लंदन, अलग अलग जगह पे भेजा गया, ठीक है। एंड 1854 में वॉल्टर एलियट जो थे, इन्होंने पूरे के पूरे पैनल को, इस पूरे मार्बल को, जो हमें मार्बल मिला हमारा अमरावती में, उस मार्बल को क्या नाम दे दिया, एलियट मार्बल। क्या बोला गया इसको, एलियट मार्बल। इसको इन सारे मार्बल्स को ट्रांसपोर्ट करके कहां पे ले जाएगा, मद्रास में एंड ले जाया गया, ठीक है। नहीं, ये कुछ काम का नहीं है, ये अब दो स्तूपा से इनमें क्या डिफरेंसेस है, कैसे कैसे चीजें हैं, वो हम इसको देख रहे हैं। अमरावती स्तूपा जो था वो कब डिस्कवर हुआ, 1796 में। सारथी स्तूपा कब डिस्कवर हुआ, 1880 में, ठीक है। इसमें क्या मिला, बिल्कुल र्यून था, कबाड़ा हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, ठीक है। और इसको माइन कर दिया गया था ताकि वहां पे मटेरियल्स वगैरह जो है मिल सके। जो उनके राजा महाराजा ने सोचा कि अगर जब इसको माइनिंग करेंगे तो अल्टीमेटली इसके अंदर खजाना मिलेगा, ऐसा कुछ इन्होंने किया। जो सांची का स्तूपा था वो इंटेक्ट था, आज तक उसको टच नहीं किया था, जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा हुआ था। 3-4 जो गेटवे थी, वो गेटवे जो अभी एज इट इज थी, वो सारे एज इट इज क्या थे, वो खड़े थे, स्टैंडिंग पोजीशन पे थे। तो सांची वाज इन अ गुड स्टेट एज कंपेयर टू द अमरावती स्तूपा, ठीक है। अब जब तक लोगों को पता नहीं था कि इन सितु का प्रिजर्वेशन, देखो 2 टाइप के प्रिजर्वेशन होता है, एक इन सितु प्रिजर्वेशन, एक एक्स सितु प्रिजर्वेशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है नेशनल पार्क, दूसरा होता है जू। नेशनल पार्क वो जगह होता है जहां पे ऑलरेडी जानवर रह रहे होते हैं, तो उस पूरे एरिया को डिमार्केट कर दिया जाता है, इसके अंदर कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे जानवर ही रहेंगे। जू क्या होता है कि मान लो कोई जानवर की तबीयत खराब हो जाए या किसी को भी, तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जू। तो जू इज अ एक्स सिटू प्रिजर्वेशन, क्योंकि हमने उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के रख दिया। और नेशनल पार्क क्या हमारा, इन सिटू प्रिजर्वेशन। तो जो इन सिटू प्रिजर्वेशन का उस टाइम में कोई आइडिया था नहीं हमें, तो हमें समझ में नहीं पाया, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या आता है, इस टाइम पे आते जाते हमें पता चल गया कि हम लोग क्या इन सिटू प्रिजर्वेशन करेंगे, जो जहां पे लोकेटेड उसका वही प्रिजर्व करेंगे। तो हमें और हमें बेनिफिट भी पता चल गया कैसे हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले हमें अमरावती स्तूपास के अंदर, वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स क्या कहां लेके जाने लगे, यूरोपियन म्यूजियम्स वगैरह थे वहां पे लेके जाने लगा, ठीक है। ऊपर से सांची का स्तूपा था, इसको यूरोपियन म्यूजियम में नहीं लेके जाया गया, इनको वहीं पे इन सिटू प्रिजर्वेशन में किया गया। इनको प्रिजर्व करने के लिए किसने हेल्प किया, बेगम ऑफ भोपाल ने। किसने हेल्प किया बेटा, बेगम ऑफ भोपाल ने इनको हेल्प किया इनको प्रिजर्व करने में। अभी देखिए, अब ये स्टोरीज है, जो मार्बल्स वगैरह मिले, उस मार्बल्स में क्या कहानी ये कह रहा है। अगर आप इस स्टोरी को देखोगे नॉर्मल, तो इसको पहले गेट में तुम्हें क्या लगेगा कि एक गांव का सीन है, गांव में अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, ठीक है। और छोटे छोटे हट वगैरह है, ये सब चीजें, तो ये हट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब। ये आपको देखोगे तो ये इल्यूजन है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये विजुअल इल्यूजन है। विजुअल इल्यूजन क्या है, जब हम पहली बार देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सिंपल रूरल गांव का सीन है, और ये छोटे छोटे हट्स है, ट्रीज है, विलेजेस है, जो यहाँ पे रह रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या है, ये एक स्टोरी टेलिंग है। क्या है बेटा, ये स्टोरी, तो पूरे पत्थर के माध्यम से कोई कहानी बताई गई है। अब कहानी क्या बताई गई है, तो इसको जब हमने डिकोड किया, तो इसमें पाया गया कि ये वसंतारा जो जतकाज है, वसंतारा जतका की एक कहानी है, जिसमें एक राजा की बात हो रही है, ठीक है। और ये राजा क्या है, फॉरेस्ट में अपनी फैमिली के साथ जाए। देखो सबके पास तीर वाला है,
ठीक है। तो फॉरेस्ट के साथ अपनी फैमिली के साथ राजा जो है गया हुआ है और वहां पे कैसे कैसे लोग वहां पे रह रहे हैं इन सब चीजों को कहानी को बताया गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि कौन से जत्रका में बताया गया बेटा, तो वसंतारा जत्रका में इस चीज को बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट्स भी डाला था कि अब ये जो अलग अलग सिंबल्स है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो एम्प्टी सीट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मेडिटेशन ऑफ बुद्ध। ठीक है, स्तूपा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा व्हील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सर्वाना सारनाथ। एंड ये जो ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनलाइटनमेंट को, साइट ऑफ एनलाइटनमेंट। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, हमारे बुद्धिज्म। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अब ये पिक्चर आपने देखा होगा, ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखा, एक वुमेन है, एक वुमेन जो है वो एक ट्री से क्या है बंधी हुई है, ट्री से लटकी हुई है। ठीक है, और ये स्तूप बुद्धिस्ट का जो स्तूपा है, स्तूपा का जो गेटवे है, गेटवे के साइड में क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है गेटवे के साइड में ये वुमेन जो है लटकी हुई है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले ये जो है ये आइडेंटिटी कहां से आता है, सालावंजिका से आता है। कहां से आता है बेटा, सालावंजिका से आता है, जिसमें ये माना गया है कि जो वुमेन है, वुमेन इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। क्या माना गया बेटा, वुमेन इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब वुमेन ने इस ट्री को टच किया तो वहां पे क्या गया, फ्लावर आ गया और इसके पास फ्रूट्स भी आ गए। तो अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुमेन इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। ये कहां से पाया गया, हमें सालावंजिका से पाया गया है। ठीक है, इसका कल्चरल इनसाइट देखा जाए, ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि जो रिलीजियस मोटिव थे वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज नहीं होते थे, वो चीजों को कन्वे करने के लिए भी यूज होते थे। जो रियल लाइफ चीजें होती थी उनको कन्वे कैसे करना है, इन चीजों के लिए भी क्या रिलीजियस मोटिव्स को यूज वगैरह करते थे। ठीक है, अब जो अलग अलग एनिमल्स वगैरह सिंबल्स मिले उसका क्या है, देखो ये अलग अलग यहाँ पे एलिफेंट है, तो अलग अलग एनिमल्स हमें जितने भी मोटिव्स वगैरह मिले। सबसे पहले क्या है कि अगर तो कोई एनिमल देखेगा तो इससे क्या होगा, व्यूअर का एंगेजमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एंगेजमेंट। इसलिए अलग अलग टाइप के फीचर्स को जैसे कैटल, हॉर्सेस, मंकी सबको क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। कहां से ड्रॉ करते थे, जत्रका के जो कहानी में उन्होंने सुना होगा उसी कहानी से एनिमल स्टोरीज के बारे में ये लोग क्या करते थे, लिख देते थे। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, पर्पस में ह्यूमन एट्रीब्यूट। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स क्या है कि जितने भी एनिमल्स है ये सारे ह्यूमंस के जगह पे और ह्यूमंस के लिए काम करते थे। तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं इन रिलेशन विद द ह्यूमन है कि एनिमल्स को हम दिखाएंगे तो अल्टीमेटली विजडम का और अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा होगा। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट हमेशा सांचे स्तूपा में दिखाया गया और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रेंथ एंड विजडम। क्या सिग्निफाई कर रहा है बेटा, एनिमल को स्ट्रेंथ एंड विजडम। ये जो एलिफेंट है स्ट्रेंथ एंड विजडम को सिग्निफाइज कर रहा है। ठीक है, अब ये कुछ खास नहीं है। अब क्या दिक्कत है कि कैसे कैसे टेक्स्ट और इमेज जो है हमारा कोलाइड हो रहा है। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन क्या है कि डिसेंडेंट ऑफ, जितने भी पुराण है, टेक्स्ट है, उसमें ये सब क्या बताया गया कि सब लोग गंगा के किनारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया गया कि भागीरथी जो नदी है वहां पे ऐसा उसको सीन हो रहा है। तीसरा क्या है, कीर्तन अर्जुन ने जो इंटरप्रेट करा है कि अर्जुन जो है वो सीख कर रहा है, आउट फ्रॉम द शिव, मतलब भगवान शिव से अर्जुन जो है वो भीख मांग रहे हैं। ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। एग्जैक्टली में देखोगे, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर चैप्टर, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे तो टिप ऑफ आइसबर्ग जो हमें दिख रहा है वो सर्वाइव हुआ है स्टोन आर्किटेक्चर में, चाहे स्तूपा हो चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ही कम रह गया। बट कई सारी चीज हमारी क्या हो गई है, दिख ही नहीं रही, जो रिकॉर्ड हुआ है अनरिकॉर्डेड चीजें। तो जो हमें दिख रहा है वो बहुत स्मॉल पोर्शन में दिख रहा है। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें जो हमें दिख नहीं रहा है, क्या पता हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हो या वो खराब हो गई चीजों। तो मैं एग्जैक्टली में हिस्ट्री में एक्चुअल में हुआ क्या था, वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट क्लियर आइडिया ऑफ दैट, बट हाँ जितना हमें मिला उससे भी हमने क्या किया, इंटरप्रेट कर लिया। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया जो पार्ट है हमारा, पार्ट 1 ऑफ हिस्ट्री, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड हिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, स्टोरी ऑफ विजयनगर वगैरह और ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे हम उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर, उसके अलावा जस्ट वेट, नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है कि इस साल जो पीवीक्यू आया था, इस साल जो हमारा हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था जो सीबीएसई ने कंडक्ट किया था, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम पूरा एलोबरेट वर्जन में हम इसको देखते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू सो मच। एंड प्रिपरेशन करते रहे, कोई भी डाउट हो तो तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है तुम्हें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, जो मेरे से हो सकेगा वो सब करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, जीते रहो, सब करते रहो, एंजॉय, मौज मस्ती, थैंक यू।